हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और इसके पिछले लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिया था और उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। ओके, एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 3 से कटने वाले दो अंक की कितनी संख्याएं होंगी, है ना। 3 से कटने वाली 3 से डिविजिबल दो अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। तो जो दो अंकों की संख्याएं होती हैं, जो सबसे छोटी संख्या होती है वो तो 10 होती है और सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। 10 से छोटा कोई भी दो अंक का संख्या नहीं होगा और 99 से बड़ा भी कोई दो अंक का संख्या नहीं होगा ना। 99 से बड़ा 100 हो जाएगा, है ना, 100 जो कि 3 अंक का हो जाएगा और 10 से छोटा 9 हो जाएगा जो कि 1 अंक का हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या 100 होती है, ये हम जानते हैं। लेकिन हमको ऐसी संख्या बतानी है जो 3 से कटे भी, 3 से कट जाए, मतलब 3 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहली संख्या कौन सी होगी? 12, 3 चौके 12, है ना। तो हमने कहा द लिस्ट ऑफ नंबर, द लिस्ट ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर which is divisible by, which is divisible by 3, है ना। क्या होगा वो इज? वो होगा आपका पहला नंबर होगा 12, फिर 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 18, से 3 3 जोड़ते जाए 18, ऐसे एंड सो ऑन। ओके, लास्ट का नंबर क्या होगा दो अंकों का? तो वो 99 होगा, 99। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे बन रहा है तो आपने तो यहाँ पे आसान था तो आप देख लिए, लेकिन ये बन कैसे रहा है, अगर कोई और नंबर आ जाए तो कैसे बनाएंगे, उस तरीका मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। सबसे पहले जब बात हो दो डिजिट का, तो दो डिजिट का सबसे छोटा नंबर आप लिख लें रफ में। दो डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 और फिर यहाँ किनारे ऐसे कहीं लिख लें रफ में, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 99। ओके, अब किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से, तो 3 से इसको डिवाइड करें। अगर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 त्रिक का 9, यहाँ बचेगा 1, तो ये हो जाएगा, है ना, यही बचेगा। तो 3 से कटने वाला नंबर कौन होगा भाई? जो रिमाइंडर है उसको घटा दो आप, तो 10 में से जब 1 घट जाएगा तो क्या आएगा? 9। तो अगर ये रिमाइंडर ना होता तो 3 से कट जाता, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वही घटा दो, तो 9 आया। तो 9 क्या है? 3 से कट जाएगा। लेकिन ये 3 से कट तो जाएगा, लेकिन ये 1 अंक का है, 2 अंक का तो नहीं है। तो अगला नंबर कौन होगा जो 3 से कटेगा? तो इसी में 3 जोड़ दो, इसी में 3 जोड़ दो, तो 9 3 12। तो अगला नंबर कौन होगा? 12। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 12। ओके भाई, ये भी 9 से 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 अंक का नहीं है ना, एक ही अंक का है। तो उसके आगे का देख लो आप, तो 3 जोड़ के क्या आ गया? 12। तो ये 2 अंक का है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो 3 से कटेगी और 2 अंक की होगी तो 12 हो गया। अब 3 जोड़ दो तो 15, फिर 3 जोड़ तो 18, डैश डैश डैश, है ना। अब बात आ रही 99 की, यहाँ भी आप 3 से डिवाइड करो, यहाँ भी आप 3 से डिवाइड करो। यहाँ डिवाइड करोगे तो ये तो अपने आप 3 त्रिक का 9, 33 या 99, ये तो पूरा पूरा कट ही जा रहा है। तो ये जब कट जा रहा है तो ठीक है, फिर 99 आ गया। ओके, तो यहाँ पे कट जा रहा है तो डायरेक्ट आ गया 99। अगर नहीं कटता तो देखा जाता। ओके, तो अभी देखेंगे, अगर नहीं, ऐसे भी संख्या देखेंगे जो नहीं कट रहे हैं। ओके, चलें, तो ये बात हो गई। और जो ये आपका नंबर आया है ये एक एपी है ना। तो अगर आप चाहे तो उसको दिखा दे कि ये एक एपी है। तो यहाँ अगर एपी दिखाने के लिए 3 3 का डिफरेंस है तो इट इज क्लियर, ये एक एपी है ना। तो हमने कहा कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3, ऐसे A3 माइनस A2 तो 18 माइनस 15, ये भी क्या है 3। ये एपी दिखाने का तरीका है। तो मैंने कहा इट इज क्लियर, इट इज क्लियर डिफरेंस between any two consecutive term is same, है ना। therefore hence it is an AP। तो ये क्या है? एक AP है। तो अगर ये एक AP है तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट टर्म
ए इज इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 15 माइनस 12, ये कितना जाएगा 3। अगर आप चाहो तो ये लाइन ये लिखने की जरूरत नहीं इतना, है ना, आप डायरेक्ट कह दो कि इट इज एन एपी, इट इज क्लियर, इट इज एन एपी, ओके। और फिर यहाँ पर हो सकते हैं आप, तो कॉमन डिफरेंस हो गया, लास्ट टर्म आपका 99 है, जो जो दिया है तब लिख लें, लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू 99, ओके। अब इसमें जितने टर्म होंगे वही क्या नाम है 2 अंक की संख्या होगी, तो कितने टर्म है मुझे नहीं पता, मैं कह दूंगा एन टर्म है ना। लेट एन बी दी टोटल नंबर ऑफ टर्म, एन बी दी टोटल नंबर ऑफ टर्म, जो एन है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म है। तो अगर एन टोटल नंबर ऑफ टर्म है तो जो एनवा टर्म होगा वही क्या होगा, एनवा टर्म कौन होगा 99, तो हम जानते हैं कि जो एनवा टर्म है वही लास्ट टर्म होता है ना, लास्ट टर्म 99 है। तो मैंने कहा सिंस nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म, तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म क्या है 99, a कितना है आपका 12, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 इज इक्वल टू 99, 12 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 99, तो 12 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 9, 3n प्लस 9, भाई 3n उतार दिया, 12 में से 3 क्या 9 बराबर 99, 3n इज इक्वल टू हो जाएगा 90, तो n की वैल्यू हो जाएगी 30, क्या हो जाएगी 30, तो n की वैल्यू 30 आ गई। हमने क्या किया, सबसे पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख लिए और हमने इतने में ये इतना हमने शो कर दिया कि एपी है, जो कि आप पुराना जानते हैं शो करना, बता दिया कि एपी है। आप चाहें तो इतना ना बताएं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इट इज एन एपी, और फिर फर्स्ट टर्म लिखिए, कॉमन डिफरेंस लिखिए और लास्ट टर्म लिखिए हमेशा। इतना लिखने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ टर्म पता तो है नहीं कितने टर्म है, तो हमने कहा कि एन टर्म है, तो लेट एन विद द टोटल नंबर ऑफ टर्म, ओके। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा तो जो एनवा टर्म होगा वही क्या होगा लास्ट टर्म, एनवा टर्म ही है वही लास्ट टर्म होता है, तो एनवा टर्म एनथ टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म। तो एनथ टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म हो गया 99, और सारी वैल्यू रखी, फिर हमने यहाँ पे एन का मान निकाल दिया। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविडेड बाय 3, तो देयर आर 30, है ना 2 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट में आंसर, हेंस देयर आर 30 2 डिजिट नंबर which is divisible by 3, तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। यहाँ मैंने लिख के घेर दिया, तो यहाँ तक आप देख लें, उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, ओके। चलें, चलिए, तो आपकी जानकारी के लिए क्वेश्चन में और यहाँ पे करता हूँ कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, ओके। मैं क्वेश्चन अपने मन से लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, मैं पूरा लगाऊंगा नहीं लैंग्वेज वगैरह, आप लिख लेंगे 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 ना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है मैं करा रहा हूँ कि 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से कटेंगे, तो 7 से कटने वाले 3 डिजिट का नंबर बताएं, है ना। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 अंक का था तो आप आराम से पा गए थे, लेकिन 3 डिजिट का है तो आपको 100 के ऊपर पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा ना 3 का। तो सबसे आसान तरीका है कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखें आप, तो सबसे छोटा नंबर कौन है 3 डिजिट का, रफ में 100, ओके। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिखें 999, 3 बार 9 लिख लें, तो यही है सबसे छोटा नंबर है 3 डिजिट का, सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का। 7 से कट रहा है तो आइए 7 से काटें, तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 3 10 बचेगा 3 0,
7 चौक 28 और ये हो गया 2 बचा, रिमाइंडर कितना आया 2। ओके, तो अब हम अगर 100 में से 2 घटा देंगे तो 98 आएगा, और ये 98 7 से कटेगा, आप काट के देख लो, तो 7 1 7 दोनों, 7 चौक 28 7 से कटेगा। ओके, अब क्योंकि हमें 3 अंक का चाहिए है, तो ये 2 अंक का, तो 3 अंक के लिए आप कुछ ना करें, जो आया है ये इसी में 7 जोड़ दें, तो 98 में जब 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 105। कितना जाएगा 105। तो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होगा आप लिख लीजिएगा कि लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 है ना, इज क्या होगा 105। अगला फिर 7 जोड़ दें तो 112, फिर 7 जोड़ दें तो 112 7 19, 119, ऐसे एंड सो ऑन। ओके, ये चलता रहेगा। लास्ट नंबर निकालना है तो यहाँ पे डिवाइड करें 7 से, तो एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आएगा 7, यहाँ बचेगा 2, 7 दोनों, फिर ये 9 उतर जाएगा, तो 7 चौक 28, 28 फिर 1 बचा, फिर ये 9 उतर गया, तो फिर यहाँ क्या बचा 7 दूनी 14 और 5 19, तो यहाँ बचा 5। ओके, तो आप 9 9 9 में से 5 घटा दें तो कितना आएगा 9 9 4 आएगा। अब देखें ये क्या ये 3 डिजिट का है कि नहीं है, तो 3 डिजिट का है, तो जब 3 डिजिट का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे घटाने के बाद 2 डिजिट का है, तो इसलिए हमने 7 जोड़ा। यहाँ घटाने के बाद 3 डिजिट का ही आ रहा है, तो हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, ये 994 हो जाएगा ना, 994। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 994। ओके, तो फिर आप यहीं पे करेंगे, आप इसको दिखा दीजिए कि ये एपी जैसे दिखाया था। फिर फर्स्ट टर्म ये हो गया, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 7, और लास्ट टर्म हो गया 994। फिर मान लीजिए कि लेट एन विद द टोटल नंबर ऑफ टर्म। ओके, तो फिर वही हो जाएगा nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म, रफली बता रहा हूं मैं, लास्ट टर्म जैसे पहले किया था। तो nth टर्म क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म कितना है 994, a का मान 105, n माइनस 1 इंटू डी का मान 7, 994। और इसको आप सॉल्व कर लें, है ना, 105 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 99, ये 4 है, ये 994, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 98 ही हो जाएगा ना, 98 हो जाएगा, साल कटेगा तब 98 प्लस 7n इज इक्वल टू 994। तो 7n 994 में से 98 घट गया, तो जब 94 घट गया तो 900 हो गया, 900 हो गया, 4 और घटा दो तो 896 हो जाएगा। तो 7n बराबर 896, 12 में से 14 में से 8 गया 6, है ना, 18 में से 9 गया 9, 8, फिर n का मान कितना हो जाएगा 7 से काटो, तो 7 1 7 1 8, 7 दूनी 14, 14 5 7 8 56, तो n का मान हो जाएगा 128। तो है ना, तो 128 टर्म होंगे, टोटल 128 टर्म होंगे, 3 डिजिट की जो 7 से कटेंगे। तो ये मैंने एक रफली बता दिया कि ये वाली चीज कैसे बनाते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप देख लें। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल 8 कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी दिया हुआ आपका, एपी है आपका 10 7 4 एंड सो ऑन, माइनस में 62। तो हमें निकालना है 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो लास्ट से 11 टर्म निकालना है। तो पहले आप जो जो दिया वो लिख लें आप। फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 कितना आएगा माइनस में 3। लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म l इज इक्वल टू माइनस 62। ओके, तो ये बात हो गई। हमें निकालना है लास्ट से 11 टर्म, है ना, लास्ट से 11 टर्म। तो सबसे पहले आप n का मान निकाल लें ना, n का मान निकाल ले। ओके,
आप चाहे तो n का मान निकाल लें, फिर वहां से फिर निकल सकता है, या लास्ट से कौन सा टर्म है 11 टर्म का, उसका फार्मूला होता है कि 11 है ना, ऐसे सिंक nth टर्म फ्रॉम इंड का फार्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये बताया था ये वाला फार्मूला, तो इसी हिसाब लगा लें, है ना। आप लास्ट टर्म निकाल के लगा सकते हैं, ठीक है, बताऊंगा भी। तो nth टर्म फ्रॉम द इंड क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको क्या चाहिए, 11वां टर्म फ्रॉम द इंड, देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम इंड, अंत से 11वां टर्म क्या हो जाएगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो 11 माइनस 1, n का मान 11 हो गया ना, n माइनस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा l माइनस 11 में से 1 गया 10, तो l माइनस 10 डी। l का मान कितना है माइनस 62 माइनस 10, डी का मान कितना है माइनस 3। तो ये हो जाएगा माइनस 62 माइनस माइनस प्लस में 30 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30 30 60 और 2 62 माइनस 32 हो जाएगा, माइनस 32। तो लास्ट से जो 11वां टर्म होगा वो माइनस 32 होगा। ओके, तो यहाँ तक का देख लें आप, फिर हम आते हैं इसी को दूसरे तरीके से करेंगे। तो चलिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। तो सब कुछ तो यहाँ तक का तो रहेगा ही। ओके, तो सबसे पहले आप समझ लें इसको दूसरे तरीके से करने से पहले, कि पहले आप पूरा टर्म निकाल लेंगे, है ना, कि कितने टर्म हैं। तो यहाँ पे लास्ट टर्म है, तो मैंने कहा कि सिंस nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म, ये फार्मूला होता है लास्ट टर्म। ओके, तो nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म कितना है माइनस 62। तो ये हो जाएगा a का मान कितना आया आपका 10 है, n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 3 है। ओके, माइनस 62 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस प्लस क्या, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3n, और प्लस में 3 इज इक्वल टू माइनस 62। तो हो जाएगा 13 माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 62, माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 62 माइनस में 13 माइनस 3n इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस 3 2 5 हो जाएगा, और 6 1 7 माइनस 75 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा ये। n इज इक्वल टू 25, है ना, 25 तियां 75। तो टोटल जो इसके बीच में टर्म आएंगे वो 25 आएंगे। तो लास्ट से जो 11वां टर्म होगा वो क्या होगा, है ना, लास्ट से 11वां टर्म। तो इधर देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ निकालने का। पहले मैं सूत्र यहाँ बताऊंगा, फिर मैं इसके आगे लिखूंगा। यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। आपके पास मान लीजिए ऐसे a1 टर्म है, a2 टर्म है, ऐसे कामा a3 है, a4 है, a5 है, a6 है, ऐसे a7 है, चलिए मान लीजिए 7 तक का है। ओके, तो लास्ट से तीसरा टर्म कौन होगा 1 2 3, a5 होगा। ये लास्ट से तीसरा टर्म है, लास्ट से तीसरा टर्म। तो जो लास्ट से तीसरा टर्म है वो शुरू से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा टर्म है, शुरू से पांचवा टर्म है। तो जो लास्ट से तीसरा टर्म होगा वो शुरू से पांचवा टर्म आएगा। अब शुरू से अगर मान लीजिए लास्ट से तीसरा टर्म पूछता है, तो लास्ट से तीसरा टर्म बता दो आप, और अगर ऐसे नहीं बताना है तो शुरू से पांचवा टर्म बता दो, एक तरीका ही हो सकता है। तो ये दोनों का आंसर A5 ही आएगा। अच्छा, तो टोटल टर्म कितना है 7। तो अगर हम टोटल टर्म 7 में से 3 घटा दें, मतलब तीसरा टर्म पूछा था 3 घटा दें और 1 जोड़ दें, तो 7 में 3 गया 4, 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 5। इसका मतलब लास्ट से तीसरा टर्म इज इक्वल टू शुरू से, है ना, शुरू से जितना टर्म है 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 प्लस 1, इतना टर्म। ओके, तो ये एक फार्मूला बनता है कि जैसे यहाँ पे है आपका 25 टर्म टोटल है, तो लास्ट से 11वां टर्म, तो लास्ट से 11वां टर्म मतलब शुरू से 25 माइनस 11 प्लस 1, है ना, जो भी आएगा 25, और ये माइनस 11 प्लस 1 तो माइनस 10 हो गया, तो ये हो गया 15। तो शुरू से 15वां टर्म। ओके, तो ये बात होगी। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलता है कि अगर n टर्म है तो लास्ट से rth टर्म, लास्ट से rth टर्म,
rth, अच्छा आप लिख लेंगे rth टर्म फ्रॉम इंड, टोटल नंबर ऑफ टर्म n है ना, तो rth टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से इतने टर्म के बराबर होगा ना, तो ये फार्मूला होता है, आप लिख लेंगे। ओके, घेरना क्या आप लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो हमने समझ लीजिए ये फार्मूला लिख दिया ऐसे सिंस करके यहाँ पे, देयरफॉर ये फार्मूला बता दिया, देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल टू, टोटल टर्म कितने हैं 25 माइनस 11वां टर्म पूछा था ना 11 प्लस में 1, 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 25 में से, है ना, माइनस 11 प्लस 1 माइनस 10, 25 में 10 जाएगा 15, है ना, तो 15th टर्म, ये हो जाएगा A15, क्या हो जाएगा A15 हो जाएगा, 15 टर्म मतलब A15, A15 मतलब A प्लस 14D। अब A कितना है आपका, A तो आपका 10 है, प्लस 14 इंटू डी कितना है -3। ओके, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो 10 और 14 42 -42, तो ये कितना आएगा -32, तो आपका जो 11 टर्म आएगा फ्रॉम द एंड वो आएगा -32। तो ये आपका एक दूसरा तरीका हो गया। एक तीसरा तरीका भी है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, बट आप पहला वाला कीजिए या दूसरा वाला कीजिएगा ना, ठीक है, एक और बता देते हैं, बाकी आप देख लीजिए यहाँ तक। चलिए, अब इसी सवाल का तीसरा मेथड क्या हो सकता है, और कैसे सोच सकते हैं इसको, आप जो एपी दिया हो ऐसे उतार लें, फिर अगर लास्ट से पूछे तो इसका रिवर्स लिख दें। मैंने कहा नाउ राइट रिवर्स ऑफ द गिवन एपी, दिए हुए एपी का हमने रिवर्स लिख दिया ना, जब रिवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -62 है ना, लास्ट में -62, क्या क्या का अंतर है 10, फिर 10 फिर क्या हो गया 7 4, मान लीजिए 62, इसके पहले भी टर्म होंगे तो लिखने की जरूरत नहीं, 62 ऐसे डैश 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 चलता जाएगा, 4 7 और 10, जितना टर्म दिया वैसे इतना लिखें। तो मैंने कहा रिवर्स ऑफ द गिवन एपी, तो ये हमारा रिवर्स मिल गया। अब आप इसका क्या नाम है, क्वेश्चन ने कहा था कि लास्ट से 11वां टर्म, तो जो यहाँ से 11वां टर्म होगा, अब वही यहाँ इस वाले एपी में शुरू का 11वां टर्म होगा नहीं, तो इसका आप फर्स्ट टर्म लिखिए, इसका फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट टर्म -62 ये वाला, तो जो यहाँ का लास्ट टर्म था वही यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा भाई, एनी टर्म और उसके पहले का टर्म, तो डी बराबर 7 में से 4 घटा दो या 10 में से 7 घटा दो, 10 माइनस 7 कितना आया 3, है ना, अगर आप चाहे तो इसके आगे भी लिख सकते हैं, -1 तक लिख सकते हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो 3 आया, तो अब आपको चाहिए, तो सिंस ऐसे देयरफॉर 11th टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 10d, ए का मान है कितना है -62, 10 डी का मान कितना है इस बार 3 आया, -62 प्लस 30 -32। एक सबसे आसान तरीका है कि अगर ऐसे है तो लास्ट से nवां टर्म निकालने से अच्छा है इस टर्म को रिवर्स कर, मतलब इस एपी को रिवर्स कर दीजिए और यहाँ से शुरू का निकाल दीजिए, तो पुराना सवाल हो गया, है ना, तो एक तरीका ये भी लिखा किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने आपको ये ऐसे सवाल करने के 3 तरीके बताए, आपको जो अच्छा लगे देख लें। चलते हैं आगे, चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। क्या कह रहा है कि अ सम ऑफ 1000 रुपी
इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो 1000 है और 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे उसको इन्वेस्ट किया गया है, तो हमें हर साल का इंटरेस्ट बताना है। फिर कह रहा है अगर जो हर साल का इंटरेस्ट निकल जाए तो डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, तो जो इंटरेस्ट बन रहा है क्या वो एपी बनाएगा? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। तो अगर ऐसा है तो 30 साल के बाद इंटरेस्ट कितना होगा ये बताना है ना। मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। ओके, तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रिंसिपल। यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो कितना दिया है आपका? P बराबर 1000 और जो आपका रेट है कैपिटल R इज इक्वल टू वो 8% है पर ईयर, इतना दिया है। और आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है साई बराबर वो होता है PRT, तीनों का गुणा बाई 100। ओके, तो पहले हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। हमने कहा सिंपल इंटरेस्ट एट दी एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, है ना, पहले साल के अंत में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? तो P का मान 1000, R का मान 8 और टाइम तो पहला साल, नीचे हो जाएगा 100, ये 2 जीरो कर जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका रुपी, कितना आ जाएगा? 80 रुपी आ जाएगा। ओके, ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट एट दी एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अच्छा, इसका क्या मतलब कि 2 साल बाद, 2 साल के अंत में कितना इंटरेस्ट होगा? तो 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट होगा? इसका मतलब पहले साल का इंटरेस्ट प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट, है ना। तो 1 साल का इंटरेस्ट 80 रुपए, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 160 रुपए, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे 2 साल का इंटरेस्ट बताना है, एक साल का नहीं, 2 साल का एक साथ। तो जब 2 साल का एक साथ लेंगे तो टाइम को 2 साल लेंगे ना। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 8 इंटू 2। आप कहेंगे कि एक सवाल आपने लगाया था उसमें टाइम को हर बार एक ले रहे थे पिछले साल में 5.1 के पहले के चौथे में, है ना। तो उसमें इसलिए एक ले रहा था क्योंकि हर एक साल को अलग अलग ले रहा था मैं। यहाँ पे 2 साल को एक साथ लिया हूं मैं कि एसआई एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब 2 साल के बाद। तो उसमें पहला साल भी जुड़ा है और दूसरा साल भी जुड़ा है, वहां पे आइसोलेट अलग अलग साल थे। ओके, बात की बात है। तो ये दोनों जीरो कट गए तो ये आएगा आपका 160 रुपए। ओके, और फिर हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट एट दी एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो ये क्या हो जाएगा? 1000 तो रहेगा ही, 8 इंटू 3 हो जाएगा 3 साल के बाद, नीचे 100 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा तो ये आ जाएगा 8 3 24, 240 रुपए हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार आपका इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 80 160 240। तो सो द इंटरेस्ट, सो द इंटरेस्ट या सो द एसआई एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन ईयर आर कितना कितना पहले साल में 80, दूसरे साल में 160, तीसरे साल में 240 एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली, है ना। या चलें कोई बात नहीं है, हटा, इतना आया। अब बताना है कि एपी है कि नहीं है, तो पहले चलिए इसको मिटाते हैं। तो यहां तक का हो गया आपका, ऊपर का मिटा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आप चेक करें एपी है कि नहीं, तो आप देखने में एपी लग रहा है लेकिन आप बता दें A2 माइनस, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इट इज एन एपी। ओके, या इट फॉर्म एन एपी, ऐसे आप एक लाइन लिख दें इट फॉर्म एन एपी, तो आपका काम हो जाएगा। बट अगर आप दिखाना चाहते हो तो दिखा दें कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 160 माइनस 80 बराबर 80। ओके, A2 माइनस A1 है ये। ऐसे ही A3 माइनस A2 कितना है? 240 माइनस 160, ये भी आया 80। तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म
इज सेम। यहां मैंने कहा कि इट इज क्लियर, डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term is same, therefore it is an AP। तो ये AP होगा। तो कह रहा था कि अगर AP होगा तो 30 साल बाद इंटरेस्ट कितना होगा। ओके, तो T30 नाउ A30 निकाल लीजिए, A प्लस 29D, तो A कितना था 80 था, प्लस 29D कितना था 80 था, तो ये हो जाएगा आपका 80 प्लस एक जीरो तो रहेगा ही, एक जीरो तो रहेगा ही, 8 9 72, 50 7, 8 दूनी 16, 16 6 22 और 1 23, 2320 और 80 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2400, है ना 2400। तो मैंने कहा हेंस SI एट द end of 30 years will be कितना होगा, will be, है ना 2400 रुपी। ओके, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो आप यहां तक का देख लें, ठीक है भाई। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पे। एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है कि इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। पहले रो में 23 रोज प्लांट है, तो उसके बाद 21 इन द सेकेंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। ऐसे पहले रो में 23, दूसरे रो में 21, तीसरे रो में 19, ऐसे है। फिर कह रहा है कि देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो। तो जो लास्ट रो है उसमें 5 रोज प्लांट हैं। ओके, तो हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो कितने, है ना, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो कितने रोज हैं उस पूरे फ्लावर बेड में ना। ओके, तो पहले हम लिखेंगे कि द नंबर रोज प्लांट, द नंबर ऑफ रोज प्लांट्स, है ना। पहले में कितने थे, मतलब 23 थे। ओके, इन दी, यहां लिख लें फर्स्ट सेकेंड, तो यह कामा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना, रोज आर क्या क्या होगा, पहले रो में कितने कितने थे, नंबर ऑफ रोज प्लांट, जो रोज प्लांट्स हैं इन द फर्स्ट सेकेंड थर्ड रोज, पहले रो में, दूसरे रो में, तीसरे रो में कितने नंबर ऑफ रोज प्लांट्स हैं, पहले में कितने थे आपके 23 रोज आर, ये हो जाएगा 23 के बाद फिर 21, फिर ये फिर 19 और फिर ये एंड सो ऑन चलता जा रहा था ना, ऐसे हैं। और लास्ट वाले रो में कितना था 5, तो लास्ट में कितना था 5। तो यहाँ पे आप देख लें, तो इसने बताया रही कि एपी है कि नहीं, तो ये एक एपी है। ओके, यहाँ पे आप दिखा दें कि A2 माइनस A1 इज 21 माइनस 20 माइनस 2 आएगा, A3 माइनस A2 दिखा दें तो 19 माइनस 21, ये भी माइनस 2 आएगा। तो मैंने कहा कि इट इज क्लियर, डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term is same, है ना, there it is an AP। तो यह एक AP होगा। तो अगर AP होगा तो आप लिख लेंगे, फर्स्ट टर्म लिख दें, फर्स्ट टर्म
ए इज इक्वल टू कितना है 23 लिख दें, कॉमन डिफरेंस लिख लें, डी इज इक्वल टू कितना आया था -2, अरे 21 माइनस 23 -2, ओके। और लास्ट टर्म आपका 5 है, लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू 5, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म मान लें एन, मैंने कहा लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म, है ना, इज एन, है ना, एन है। तो जो फिर वही जब भी एन का मान निकालना होगा, एक बात आप ध्यान से सुन ले, जब भी एन का मान निकालना होगा और लास्ट टर्म दिया होगा तो एन टर्म बराबर लास्ट टर्म ही लगाएंगे, वहीं से एन का मान निकलेगा। फिर से सुन ले, जब भी एन का मान निकालना होगा और लास्ट टर्म दिया होगा तो एनथ टर्म बराबर लास्ट टर्म का फार्मूला लगाकर ही एन का मान निकलेगा, ओके। तो हमने कहा यहाँ पे एनथ टर्म ऐसे, सिंस यहाँ पे सिंस nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ये होता है तो nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म आपका 5 ही है तो a का मान 23, n माइनस 1 इंटू डी का मान -2 इज इक्वल टू 5। तो 23 -2 का मल्टीप्लाई होगा तो -2 या माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू 5। तो 23 और ये 2 हो जाएगा 25, -20 -2 n इज इक्वल टू 5, -2 n इज इक्वल टू -20 भाई 5, जब 25 इस साइड आएगा तो 5 माइनस 25 -20, माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा तो n का मान आ जाएगा 10। तो देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड, तो टोटल कितने होंगे 10 होंगे, ओके। तो आपने देखा यहाँ पे n का मान 10 आ गया, तो हेंस देयर आर 10 रोज, है ना, देयर आर 10 रोज इन अ फ्लावर बेड। तो जो फ्लावर बेड है उसमें 10 रोज होंगे, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वही तो नंबर ऑफ रोज है इन अ फ्लावर बेड, है ना। तो आप चाहे तो हम मान सकते हैं लेट एन विद द रोज इन अ फ्लावर बेड, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है भी। तो देख लें उसको यहाँ तक आप। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, ठीक है भी। उसके अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.2 कवर करेंगे, ठीक है भी, ओके। थैंक यू।